इनाम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 77 डे 7 आत्म विकास के 4 चरण। अपने आज्ञा चक्र पर दिव्य ज्योति को अनुभव कीजिए। उसका दिव्य प्रकाश हमारे अंतस में पहुंच रहा है और हृदय चक्र पर परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा, आशीष देता हुआ चेहरा। और उनका ये जो यात्रा है, ये बड़ी दिव्य यात्रा है। इसको बड़ी सजगता से करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस सजगता की, जिस इम्प्लीमेंटेशन की, जिन टूल्स और ट्रिक्स की गुरुदेव बात कर रहे हैं, वो ऐसी वाली नहीं है कि हम 4 काम करते हुए कर लें। तो अपने आप को थोड़ा सजग कर लीजिए, थोड़ा अलर्ट कर लीजिए। अवेयरनेस की बात है। परम पूज्य गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में समझाया कि समीक्षा करी। समीक्षा करने के लिए भी तो एकांत की बात आई कि एकांत में बैठकर समीक्षा करो। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने कहा समीक्षा के बाद अगला स्टेप क्या होगा। हमने जान लिया कि हमारी कमियां क्या है, हमारी बुराई क्या है, और हमें फिर अंतर्गुहा में प्रवेश करके हमने जाना, एकांत में बैठकर हमने जाना। उसके बाद हमको सुधार करना है। गुरुदेव ने कहा अब सुधार कैसे करेंगे, भूतकाल में जाकर। अब भूतकाल में जाने के लिए क्या करना है, भूतकाल में जाकर फिर रो धो कर आ जाए कि 10 साल पहले किसी ने हमें एक चमेट मारा था, आज भी हम उसी बात पर रोएंगे। नहीं, भूतकाल में हम अपने साथ जा रहे हैं, हम अपने ले जा रहे हैं। हमने 10 साल पहले अपनी चाबी किसी और को पकड़ाई थी, हम चाबी वापस लेने जा रहे हैं। हमको इस चीज को समझना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा निरीक्षण करो, निरीक्षण के बाद परिष्कार करो। परिष्कार मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद शोधन करो। शोधन मतलब फिल्टरेशन। पहले अपने व्यवहार का फिल्टरेशन कर ले। हम ये सोचते आए हैं, हमें इस धारणा और इस मान्यता से बाहर आना पड़ेगा कि हम तो सब कुछ सही कर, हम तो कुछ गलत करते ही नहीं है। ये जो हमारी अपने बारे में एक धारणा भावना है, देखो ये कॉन्फिडेंस लेवल तक तो अच्छी है, पर केवल मैं ही सही करता हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ ये कॉन्फिडेंस है, और इस आत्मविश्वास के साथ मानव को जीना चाहिए। पर केवल मैं ही अच्छा करता हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और हम, जब बात आती है अपने रिश्तों से डीलिंग करने की, अपने व्यवहारिक जीवन में आसपास के लोगों से डील करने की, तो हम ही सब कुछ अच्छा करते हैं कि एनर्जी पर चले जाते हैं। और जब हम ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी पर होंगे तो हमें सामने वाले के अंदर कोई अच्छाई दिखाई पड़ेगी ही नहीं। फिर सारी दुनिया गलत, एक मैं सही। परम पूज्य गुरुदेव हमें उसी दिशा में ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप व्यसन करते हैं, अगर आप गुस्सा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो ये आदत एक दिन में नहीं बनी है। जन्म लेते ही सब नित्य शुद्ध बुद्ध थे। ये क्यों बनी, इसके लिए पीछे जाओ और पीछे जाकर वो पहली बार का याद करो कि कब तुमने पहली बार कौन सा काम किया और वहां पर तुम्हारा भाव क्या था। क्योंकि मित्रों, पहले भाव बनता है, फिर विचार बनता है, और फिर कर्म बनता है। ऐसे ही नहीं बनता। और उस भाव को, उसके लिए स्कीम बनानी है। उस स्कीम को जाने के लिए एक बात और कही गई थी, क्या मैं क्या हूं, कि शुरू के 20 ऑडियो सुन लीजिए। अब गुरुदेव आगे बता रहे हैं, अपने मन से स्वयं लड़िए। अब लड़ाई करनी पड़ेगी। बताओ, ये मन साथी है कि मित्र है। एक तरफ कहा जाता है मन ही मित्र है, और आज गुरुदेव कह रहे हैं मन से लड़ाई करो। देखो, दो बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ। हमारे 3 मन है, कल भी इस पर हल्की सी बात हुई थी। कौन से मन से लड़ाई करनी है, वो मन जो वृत्तियों से बना है। कौन सी वृत्तियां, वृत्तियां मतलब संस्कार, इम्प्रिंट्स। ऐसे इम्प्रिंट्स जो मानव देह को शोभा नहीं देते, ऐसे इम्प्रिंट्स जो मानवता के अनुसार उचित नहीं है, जो इंसानियत को शोभा नहीं देते। जैसे भाई, कुत्ता जैसे पानी पीता है, इंसान नहीं पी सकता ना वैसे पानी। इंसान को ग्लास चाहिए, तरीका चाहिए, है ना। लेकिन कुत्ता कैसे पानी पी लेता है, डिफरेंट तरीके से पीता है। तो अलग अलग योनियों के अलग अलग इम्प्रिंट्स हैं। हम कभी कुत्ता थे, कभी चीता थे, कभी हाथी थे, कभी शेर थे, कभी नाली का कीड़ा थे, जाने क्या क्या बनकर आए। कभी पेड़ भी थे, अलग अलग योनियों में आए। हमारे बॉडी में, हमारे अंदर, हमारे चित्त में हर तरह की योनि का इम्प्रिंट पड़ा हुआ है, हर तरह। अब जब हम जप करते हैं तो ये इम्प्रिंट भस्म हो जाते हैं। अब लड़ाई किससे करनी है, हमारी वृत्तियां, हमारा प्रवर्त मन हम पर बहुत हावी हो गया। एक मन बना है जो इन वृत्तियों के आधार पर ढांचा खड़ा हो गया। ये ना एक इल्यूजन है, ये फेक मन है। इसको आप कह सकते हो इल्यूजन। और हम इल्यूजन में ही तो जीवन जी रहे हैं। भ्रम, हम भ्रमित हो गए। हमें जाना ब्रह्मा की ओर था, ब्रह्मा मतलब द क्रिएटर, पर हम जा भ्रम की ओर रहे हैं, यानी भ्रमित। हम एक भ्रमित जीवन जी रहे हैं। गुरुदेव हमें भ्रम से ब्रह्मा की ओर ले जा रहे हैं। तो क्या हम भ्रम से ब्रह्मा की ओर चलने के लिए तैयार हैं? बस इतना पूछो। अब भ्रम क्या है, भ्रम ये है, वृत्तियों से बना हुआ जो मन है वो भ्रम है। वो कहता है एक ही तो जीवन मिला है, खाओ पियो ऐश करो और मर जाओ। और उसमें भी मर जाओ आता है तो पहुंच लेता है, नहीं मरने की बात तो हम सोचेंगे ही नहीं। खाओ पियो ऐश करो और अपना उल्लू सीधा करो, दूसरे को दुखी करो। ये जो भ्रमित मन है, ये कहता है अपना उल्लू सीधा करो। इसको तोड़ना है। या फिर अगर हम कोई बहुत अच्छा कार्य करते हैं और सबका अच्छे का भाव सोचते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ होता है। अगर हम सबका अच्छा सोच रहे हैं तो उस सब में मैं और मेरा कहां से आ जाता है। ये जो प्रवर्त मन है, ये मैं और मेरा में डुबकी लगाता है।
इस प्रवर्त मन से लड़ाई करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है कि एक्सरसाइज करना अच्छी बात होती है, पर क्या हम इस कर पा रहे हैं? हम अपने आप से पूछ लो। नया वर्ष, कितने सारे रिजोल्यूशन, इतने सारे संकल्प, कितने दिन संकल्प निपटे हैं हम? इस दुनिया की खूबसूरती ये है कि हर मानव को लगभग लगभग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये पता होता है क्या करने योग्य है। बस प्रॉब्लम ये कि कर नहीं पाते। अब हमको ये जानना है, अभी हम सबको ये पता है क्या करना है। अब ये जो प्रवर्त मन है, ये जो वृत्ति से बना मन है, ये उस संकल्प में टांग अड़ाता है। इससे लड़ना है, इस वृत्ति से लड़ना है। इस मन को बार बार कहना है, मान लो मैंने संकल्प लिया कि अब मैं 1 महीने बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, ठीक है। अब बार बार वृत्ति के चलते हुक आएगी, पिज्जा, बर्गर, नान, पनीर, जाने क्या 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 दिमाग में इमेजिनेशन आएंगी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की एक किताब में पढ़ा था, बड़ा अच्छा विजुअलाइजेशन उन्होंने दिया। उन्होंने बोला, बेटा जो खाने का तुम्हारा बहुत मन करता है ना, उसको सामने देखना, विजुअलाइज करना और उससे पूछना, भाई तुझमें ऐसा क्या है, और तुम पाओगे कि उसमें कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे उस समय क्या होगा, एक तो क्या होगा, आप इंस्टेंट एक्शन लेने से रुक जाओगे, ठीक है। मेरे को अभी कुछ खाने का मन किया और मैंने तुरंत उठ के खा लिया, तो मैंने अपने आप को सोचने का मौका नहीं दिया। इस प्रवर्त मन को आध्यात्मिक मन की ओर ले जाना है, तो इसको बैठाकर सोचने का मौका देना है थोड़ी देर के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन इसी को कहते हैं। एकदम से एक्शन मत लो। जैसे ही थॉट आया और पता चल गया कि ये थॉट इज नॉट गुड टू मी, तुरंत एक्शन मत लो, उस थॉट को तुरंत एग्जीक्यूट मत करो। टेक अ होल्ड। बिस्किट खाने का मन किया, बिस्किट हाथ में उठाया, तुम किससे बने हो, तुम कैसे बने हो, तुम मेरे अंदर जाके क्या क्या करोगे, इमेजिन करो। विद इन 1 मिनट यू कुड इमेजिन, तुम मेरे अंदर जाओगे, मुझे क्या दोगे? थोड़ा मीठा, मुझे डायबिटीज है, बताओ अपने आप को क्रॉस में। मेरा वजन बहुत ज्यादा है, तुम बेकरी आइटम हो, तुम डेड आइटम हो, तुम मुझे कैसे प्राण शक्ति दे सकते हो, मैं ये समझ नहीं पा रहा। फिर मैं तुमको क्यों खाना चाहता हूँ? मुझे तुमको खाकर मुझको क्या प्राप्त होगा? और आप यकीन करो, आप जब 8 10 15 बार ये प्रयास करोगे तो आपका आध्यात्मिक मन एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आप उसको मौका दे रहे हो सोचने का। आपका प्रवर्त मन धीरे धीरे लो हो जाएगा। हो सकता है पहली बार बात करने के बाद सब कुछ करके आपको भाड़ में जाओ और खा लो, लेकिन आपने अपने अंदर एक थॉट क्रिएट किया। वो कौन सा थॉट था? ये जो मैंने किया ये उचित नहीं किया, ये जो मैंने बिस्किट खाया, सब कुछ जानकर भी खाया, ये मैंने ठीक नहीं किया। ये आपके अंदर चला गया, और ये जो बीच गया अंदर कि ये मैंने ठीक नहीं किया, एक ऐसा समय आएगा 8 10 15 20 50वीं बार में कि ये ठीक हो जाएगा और बिस्किट आपके हाथ में आएगा और आपका मन ही नहीं करेगा खाने का। यू आर फीडिंग योर आध्यात्मिक मना विद द पॉजिटिव अफर्मेशंस विद लॉजिक्स। हम अपने आध्यात्मिक मन को सही बात बार बार बताएं, चाहे हम काम गलत कर रहे हो, लेकिन हम फिर भी बताएं। सिगरेट पी रहे हो तो 2 मिनट रुक जाओ, सिगरेट को हाथ में लो और पूछो, इससे तो यज्ञ का धुआं अच्छा है, यज्ञ की अग्नि ले लो, यज्ञ का धुआं ले लो, मैं क्या ग्रहण कर रहा हूँ? अपने आप से पूछो, आप बस पूछो, और उसके बाद आप भले ही पी लो। पर जब आप ये रिपीट करोगे तो आपका आध्यात्मिक मन, जिसको हमने डॉर्मेंट बना दिया, जिसको हमने बहरा कर दिया, वो जाग जाएगा। उसको ये पता चल जाएगा, ये वो आत्माएं हैं जो अपना परिशोधन चाहती हैं, जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं, पर वृत्तियों के हाथों मजबूर है। अब ये इंफॉर्मेशन दी, अब इस आध्यात्मिक मन को क्या चाहिए? इसको भी तो भोजन चाहिए, इसको भी तो खाद पानी चाहिए। हमने प्रवर्त मन से बात करी और उस गलत आदत को समझाने के बाद भी कर लिया, आध्यात्मिक मन को अच्छे थॉट दे दिए, आध्यात्मिक मन को नर्चर भी तो करना पड़ेगा। उस नर्चरिंग का नाम है उपासना। वहां पर आपने एक सिगरेट पी, कोई बात नहीं, पी ली, बातचीत करके पी थी, कोई बात नहीं, इससे हेट नहीं करना, अपने आप को दोष नहीं देना। अब उसी समय बैठकर 24 गायत्री मंत्र कर लो, 5 गायत्री मंत्र कर लो, अपने आप से क्षमा मांगो, अपने आप को ये शरीर मत मांगो, मेरे प्यारे शरीर, आप मुझे भगवान के आशीर्वाद स्वरूप मिले थे, पर मैंने इस समय जानकर भी ये बिस्किट खाया, मैं जानता हूँ ये अनुचित हो गया। मेरे प्यारे शरीर, मैंने ये सिगरेट फूकी, मैं जानता हूँ कि इसने मेरे अंदर बहुत कुछ गलत किया। मैं अपने आध्यात्मिक मन के जागरण हेतु अपने गुरु की शरण में ये 24 गायत्री मंत्र आध्यात्मिक मन के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में रखता हूँ। उसी समय 24 गायत्री मंत्र कर लो। अब कहोगे 24 के लिए समय कहाँ से लाए? 6 मिनट में हो जाते हैं 24 गायत्री मंत्र। नहीं कर पा रहे हो, चलो 12 कर लो। नहीं कर पा रहे हो, चलो 5 कर लो। नहीं कर पा रहे हो, चलो 1 कर लो। दिन में ना जाने कितनी बार उल्टा सीधा खाने के लिए हाथ बढ़ेगा, उतनी बार एक गायत्री मंत्र कर लो, उतनी बार रुक जाओ। टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज। इसी को कहते हैं निरीक्षण, शोधन और परीक्षण का समन्वय। सब कुछ एक साथ करना पड़ेगा, लेकिन डोंट डू इंस्टेंट। कोई गलत विचार आया और तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया, नहीं। एक 10 सेकंड का ब्रेक आपके जीवन को बदल सकता है। एक 10 सेकंड का मानसिक कन्वर्सेशन आपकी भावनाओं को परिष्कृत कर सकता है। पर करेगा कौन? आपकी जगह मैं कर लूं क्या? हो जाएगा क्या? आपके हिस्से की रोटी मैं खा लूं क्या? हो जाएगा क्या?
परम पूज्य गुरुदेव सब कुछ लिख कर गए, सब कुछ बता कर गए, करना तो हमको ही पड़ेगा, और इतना तो मिनिमम है। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो बधाई हो, क्योंकि आप करना तो चाहते हो, आप हो तो जीवंत और जागरूक, नहीं तो यहाँ तक सुन ही नहीं पाते। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो और आपको आपके आसपास कोई ऐसे लोग दिखते हैं जो करना चाहते हैं पर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, टूल्स एंड ट्रिक नहीं मिल रहे, तो साझेदारी कर दो, उन्हें गुरुदेव की ये पुस्तक पहुंचा दो, उन्हें ये ऑडियोस पहुंचा दो। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि इस पूरे स्वाध्याय में इतनी बारीकी से टूल्स एंड ट्रिक्स दूं जिनको करके मैंने देखा है, और जिनको जब मैंने किया है ना तो मैंने पाया है, बहुत सुकून पाया है। मित्रों, मैं वो आत्मा हूं, अब आपसे साझेदारी की बात कर रही हूं तो बता देती हूँ, आज से 20 साल पहले लगभग लगभग मैं वो आत्मा हूं जो एक बार में बैठ के 4-5 चॉकलेट पूरी की पूरी खा जाती थी, बड़ी वाली। इतना मेरा खाने का संस्कार विकृत था। और वही परम पूज्य गुरुदेव मुझे कहां तक ले आए, आज चॉकलेट घर में पड़ी रहती है, 10 दिन पड़ी रहेगी, मेरा हाथ नहीं जाता, मेरे हाथ में भी आ जाएगी तो मेरे अंदर से फीलिंग ही नहीं आती कि मुझे खाना है। मुझे रोकना नहीं पड़ता अब अपने आप को कि मुझे रोकना है चॉकलेट देख के। इट्स लाइक देखकर मुस्कुराते रहते, जैसे घर में सोफा पड़ा, टेबल पड़ी, एक चॉकलेट पड़ी है, एंड आई वॉज द वन जो एक बार में और भरे पेट पर इसलिए भी चॉकलेट खा जाती थी कि भाई बहन ना उठा के खा जाए, कोई खत्म ना कर दे और अपने बेटा ही ना उठा के खा जाए, इसे पहले मैं खा लूं, कोई खा ना पाए। इतने विकृत संस्कार को गुरुदेव ट्रांसफॉर्म करके यहाँ तक लाए कि अब पड़ी रहती है घंटों, अब तो आती ही नहीं है। तो मैंने जी कर देखा है, कर कर देखा है, समय लगा लेकिन हुआ, ऐसा नहीं है, उपासना लगी लेकिन हुआ, घंटों बैठकर गायत्री मंत्र करा लेकिन हुआ। पर शुरू में घंटों नहीं किया था, शुरू में तो बस गुरुदेव के रूल्स, उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। बार बार चॉकलेट से कहती थी, देखो मैं तुमको खा रही हूँ, मुझे पता है ये मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, मेरा आध्यात्मिक मन जागृत हो रहा है, मैं जानती हूँ मेरे गुरु के संरक्षण में आध्यात्मिक मन जाग रहा है, और ये एक दिन ऐसा जागेगा, ऐसा जागेगा कि सारी वृत्तियां अपने आप बह जाएंगी। और मित्रों, बह गई। मैं ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे पास अपने ही जीवन के अनेकों उदाहरण हैं। छोटी छोटी आदतें जो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करती थी, वो छोटी छोटी आदतें खत्म हो गई, कहाँ है पता ही नहीं। आई वॉज द वन जिसने सारे सास बहू के सीरियल बैठकर देखे हैं, एंड आई एम द वन जो अब 5 मिनट भी टीवी नहीं देख सकती। जस्ट बताते हुए, टीवी सीरियल देखते हुए अपने आप को बताती थी, ये जो मैं देख रही हूँ मुझे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मैं जानती हूँ और मुझे पता है मुझे इसे सुधारना है, मेरा आध्यात्मिक मन जाग रहा है, मेरे इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं, मेरे इंटरेस्ट मुझे आत्मा के प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, और इस भाव से गायत्री मंत्र कर दिया। उसी भाव से आप यकीन करो, इंटरेस्ट ही बदलते चले गए, इंटरेस्ट वो हो गए जो आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है। देखो, इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊं, अब आप करके देख लो, और करके देखोगे ना तो आप भी, जैसे मैं बता रही हूँ ना गा गा के गुरुदेव की बातें, आप भी ऐसे गा गा के गुरुदेव की बातें आगे बताओगे, उनके लेखनी का जादू आगे बताओगे। जो कर लेता है ना उसको बहुत मन करता है इसे बांटने का, तो करके देखो। अब गुरुदेव कह रहे हैं, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, अपने मन से स्वयं लड़िए। इसमें गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं? मित्रों, गलतियां ना होने देने का क्या तरीका है? अपने अंदर जो कमजोरी है, कच्चाई है, उन्हें कैसे दूर करेंगे? ये कमजोरियां और कच्चाइयां जब मजबूर करेंगी कि जो ढर्रा चल रहा है वह चलता रहना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? बहुत मजबूर करती हैं। मुझे आप सबका दर्द समझ में आ रहा है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, परम पूज्य गुरुदेव हमें वहां ले जाएंगे जहां से हम इन मजबूरियों को मजबूती के साथ ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब हम मजबूरी के साथ जीवन नहीं जिएंगे, मजबूती के साथ जीवन जिएंगे। हम भ्रम से ब्रह्मा की ओर चल रहे हैं और मजबूरी से मजबूती की ओर चल रहे हैं, निश्चित रूप से। गुरुदेव कह रहे हैं, अपने साथ में पक्षपात और रियायत करने का जब आपका मन उठे, अपने साथ में पक्षपात और रियायत, अपने लिए कैजुअल हो जाओ। अरे ठीक है ना, अब एक ही बिस्किट है, खा लिया तो क्या हो गया? अरे ठीक है ना, एक ही तो सिगरेट है, अब और तो कोई शौक ही नहीं है हमारा, सिगरेट ही तो पीते हैं, तो क्या हो गया, पी ली तो क्या हो गया? तो बस शॉपिंग की तो शौक है, थोड़ा बहुत गुस्सा ही तो करते हैं, बाकी तो सब कुछ अच्छा है। नहीं, एक एक दुर्विचार, एक ब्लैक डॉट बहुत सारे ब्लैक डॉट को खींचने की क्षमता रखता है। षट विकार, हमेशा इनका नाम साथ साथ लिया जाता है। अगर किसी के अंदर राग, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इनमें से एक भी चीज है तो बाकी भाई बहन अपने आप आ जाएंगे। आज आप एक बिस्किट के लिए कैजुअल हो रहे हैं, कल आप पिज्जा के लिए कैजुअल हो जाएंगे, परसों बर्गर के लिए, और फिर नॉन वांटेड फूड के लिए। इसलिए कैजुअल जीवन संभव नहीं है। अगर हम परिशोधन चाहते हैं, परिमार्जन चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमें सारी कैजुअलिटीज के प्रति सतर्क होना पड़ेगा। अपने लिए कैजुअल मत हो शुरू में, अपने आप को इतनी रियायत मत दो शुरू में थोड़ा कठोर हो जाओ, प्रेम से। कठोरता की डेफिनेशन भी बताएंगे गुरुजी, प्रेम से। तो आज के लिए इतना ही।
और पता है कि आज आज इतना तो समझ में आ गया कि सब लोग बात करना शुरू कर दिए हैं, अपनी आदतों से, अपनी हैबिट से जो अनावश्यक है उनको देखना भी शुरू कर दिए हैं। और जब बात कर ली, देख ली, इतनी बात सुन ली, तो परिवर्तन भी निश्चित आए गई। सभी को बहुत बहुत बधाई इस दैवीय परिवर्तन के लिए। सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को जहां जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।